नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न फ्रॉम ABC पर स्वागत है। आप सबको जो आज मैं जानकारी दे रहा हूँ वो SDMIS से जुड़ा हुआ है, जिसको कि आपको करने के लिए परियोजना से जो तिथि दी गई है वो है 15 जून। तो आइए सीखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ले रहा हूँ। क्रोम में जाना है आपको और उसके बाद आपको वहाँ पर टाइप करना है evidyawahini.jharkhand.gov.in। ये आपको सबसे पहले टाइप करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ कोने में पोर्टल लॉगिन दिख रहा होगा। इस पोर्टल लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। पोर्टल लॉगिन पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहला ऑप्शन ऑफिसर का, दूसरा स्कूल का। तो हम लोगों को स्कूल वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद नीचे आ रहा है UDICE आपको एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर अपना UDICE आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ जो है आपका जो पासवर्ड है, जो स्टेट से जारी किया गया था बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको 1 से 5 तक का नंबर था, तो वो आप एंटर करेंगे। या आपने अगर पासवर्ड चेंज कर लिया है तो आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा के रूप में मैथ्स का प्रॉब्लम हमेशा आता है, वो चेंज होते रहता है। तो जो भी आएगा उस समय आप उसका सही जवाब देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ साइन इन है, साइन इन पर आप जाएंगे। साइन इन पर जाने के बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ जो ऊपर में 3 डॉट आ रहा है, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी आपको दिख रही होगी। स्टूडेंट एक्टिविटी पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन दिख रहा होगा, सबसे ऊपर पे है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन जो है वो शो कर रहा है 20-21 का। अब यहाँ पर आप अगर यहीं से प्रोग्रेस फ्रॉम 20-21 से 21-22 अगर आपका ये डेटा क्लास वाइज सही है तो आप यहीं से कर देंगे। वो सारा ही डेटा आपका प्रोग्रेशन में यानी अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपने जो नया नामांकन लिया था वो उसमें कुछ कमी है आपकी, तो आप यहाँ पर जो न्यू इनरोलमेंट वाला सेक्शन है इसमें जाकर आप चेंजेस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू इनरोलमेंट में आप चेंजेस कैसे करेंगे। आप यहाँ से जाएंगे न्यू इनरोलमेंट में। यहाँ पर आपको आ रहा है एकेडमिक ईयर 20-21। आप सब कुछ पहले से फिल रहेगा। जहाँ चेंजेस करने हैं वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर RT एक्ट, इसमें आप यस करेंगे। करेंट क्लास इनरोलमेंट, इसमें आप क्लास 1 के लिए अगर आपका नया इनरोलमेंट करना है तो वो, अगर 2 के लिए कर रहे हैं तो 2। इस प्रकार से आप इसमें जाएंगे। यहाँ पे हम क्लास 1 के लिए अभी कर रहे हैं तो क्लास 1 सेक्शन जो है अगर आपके स्कूल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन होगा वो सेक्शन A होगा। यानी अगर आपके स्कूल में कोई सेक्शन नहीं है तो भी आपको सेक्शन A चुनना है। यहाँ पर एडमिशन नंबर, जो आपके एडमिशन रजिस्टर में जो आपने उस साल एडमिशन लिया है उसमें जिस हिसाब से आपने नंबरिंग की है वो नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो भी मीडियम है आपका, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी हम डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे। यहाँ पर ये कैलेंडर है, उसके हिसाब से आप डेट चुन लेंगे। यहाँ से आप
चूँकि हमने जो है वो 2020 में ही एडमिशन लिया होगा, 20-21 का है तो यहाँ पर आप अप्रैल या मई में जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है आप वो चुन लेंगे, अप्रैल चुन लेंगे। और अगर आपने जो भी डेट आपने डाली पहले एडमिशन ली है वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ एडमिशन, न्यू एडमिशन। अब पहले कहाँ पढ़ रहा था तो आप इसमें अगर वो आंगनबाड़ी से बच्चा आ रहा है तो यहाँ पर आंगनबाड़ी या ई बालादेंग ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर ये आपके लिए लागू नहीं होता, अगर बच्चा फ्रेश है तो आप NA वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आधार नंबर है, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालेंगे, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम और माता का नाम ये आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी तरह से आप चुनेंगे। जो आपका साल होगा तो ऊपर में जो दिख रहा है उस पर आप पहले टच करेंगे। बच्चा जो है आपका अगर 2015 या 16 में पैदा हुआ है तो वो वहाँ पहले पहुँच जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आप जिस महीने में मान लेते हैं, अगर बच्चा मार्च में पैदा हुआ है 20 तारीख को तो आप इस तरह से डेट चुन लेंगे। यहाँ से जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो चूज़ कर लेंगे। सोशल कैटेगरी जो भी होगी SC ST OBC MBC जो भी है वो आप उसका चयन कर लेंगे। मदर यहाँ पे रिलीजन है, जो भी रिलीजन होगा वो आप रिलीजन यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मदर टंग, जो भी उसकी मदर टंग होगी वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और जो स्टार वाले क्वेश्चन होंगे आप देख रहे हैं बगल में जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी उसको आपको आंसर करना ही है, यानी उस ऑप्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ हैबिटेट और लोकेलिटी ये जो है आप छोड़ भी सकते हैं। स्टार वाला है BPL से बिलोंग करता है, अगर BPL से बिलोंग करता है तो यस लिखेंगे। यहाँ पर है कि डिसएडवांटेज ग्रुप से है तो अगर है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ फैसिलिटेशन इंफॉर्मेशन है, इसमें आप क्या उसकी अगर डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी आप चूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो NA यहाँ पर रहेगा। ये CWSN अगर बच्चा है फैसिलिटी उसको कुछ मिली है तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चा होमलेस है या पेरेंट के साथ रहता है, अगर इसमें आप पेरेंट या गार्जियन के साथ रहता है तो यहाँ से ये चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अकाउंट नंबर ये सब ऑप्शनल है तो इसको बिना दिए भी काम चल जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस सबमिट वाले ग्रीन बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ ये बच्चा जो है वो ऐड हो जाएगा, जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है। अब आपको देखना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से व्यू वाले मोड में जाएंगे और यहाँ से क्लास चूज़ करेंगे। जिस भी क्लास का आपको देखना है, हम क्लास 1 का आपको लेकर देखते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और सर्च को दबा देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से क्लास 1 में जो बच्चे थे वो आपको शो करने लग गया। जितने भी बच्चे थे वो आपकी जो पहले से एंट्री हो गई है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और ये करने के बाद आप सब कुछ जब हो जाएगा आपका, तब आप जाएंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन में। जब आप सारा डेटा फीड कर लेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन में जाएंगे। अब उसके बाद सारे डेटा का आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है प्रोग्रेशन फ्रॉम 20-21 से 21-22, इस वाले ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। ये जो सारा आपका डेटा है वो अब यहाँ पर देख रहे हैं 20-21 है तो 21-22 में चला जाएगा। और फिर 21-22 में जो भी आपने नया नामांकन लिया है, इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू इनरोलमेंट।
इन 20-21 के बदले यहाँ पर 21-22 हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शन को चूज़ करके आप, जैसे अभी मैंने न्यू इनरोलमेंट का आपको बताया, आप जिस भी क्लास का आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं उस का क्लास चूज़ करेंगे। जैसे आप क्लास 1 का चूज़ करना चाहते हैं तो क्लास 1, 2 के लिए क्लास 2 ऊपर पहले ही चूज़ करेंगे। अगर आप UMS या MS का स्कूल है तो आपके यहाँ क्लास 6 में भी बच्चे आएंगे 5 से, तो उन बच्चों का भी आप क्लास 6 वहाँ ऊपर में चूज़ करके आप इस तरह से न्यू इनरोलमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब प्रोग्रेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से प्रोग्रेशन कर पाएंगे। और सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर जो ये आपको कॉर्नर पर टॉप में जो इस तरह का एक बटन दिखेगा, इसको आप दबाएंगे, ये लॉग आउट का है, तो आप बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, ये हम बाहर आ गए।